हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के क्लासेस में। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ सवालों को देखेंगे जो कि हमारे आगे आने वाले सवाल में काफी मददगार साबित होंगे। तो हम लोग इसमें जनरली देखेंगे कुछ जोड़ घटाव के बेसिक जो बातें हैं उसको सीखेंगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं। यहाँ है 4.1/5 और 4+1/5। अगर इस दोनों में अंतर देखा जाए तो क्या अंतर है दोनों में? 4.1/5 और 4+1/5। तो हम देखते हैं इसमें क्या अंतर है। 4 को अगर हम तोड़ें इसमें तो 4 × 5 = 20 और 1 21/5, ये हो गया 21/5। और अगर इसको हम तोड़ें तो ये कितना है? 4 × 5 = 20 और 1 21/5, यानी ये भी 21/5 आए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। आगे आने वाले जो कठिन सवाल होंगे उसमें इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। 8.2/5 और 8+2/5, इन दोनों को भी अगर तोड़ा जाए तो ये भी हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 2 42/5, ये भी हो गया 42/5। और इसको अगर तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 42/5। इस प्रकार से ये दोनों ही आपस में बराबर है। जिसमें अगर हम इसको डिवाइड करें ऊपर में तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 = 40, 8 हो जाएगा और यहाँ 5 चौक 20। इस प्रकार 8.40 लिख सकते हैं इसको। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है 8.40 रुपया, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो है पूर्णांक वैल्यू है और ये क्या है? ये फ्रैक्शन वैल्यू अर्थात दशमलव का वैल्यू है। तो जब भी हमें जोड़ना या घटाना होगा तो यहाँ जोड़ने घटाने के लिए क्या करेंगे? पूर्णांक वैल्यू को पूर्णांक वैल्यू के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू है उसको फ्रैक्शन वाले के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि आगे सवाल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर के सवाल में। तीसरे नंबर में अगर हम देखें, तीसरा नंबर में है 8.4040 और ये है 3.1। तो इस दोनों को इस प्रकार के जब भी जोड़ने वाले सवाल होते हैं, इसमें सबसे पहले हमको देखना होता है कि दशमलव के बाद कितने अंक है जो कि अंक में ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो दशमलव के बाद इधर 1 है, 1 ही अंक है, और यहाँ देखें तो दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हमें क्या करना होता है? दशमलव के बाद अंकों को बराबर करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद दो अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम दोनों को पहले बराबर कर दें। तो जहां पर कुछ नहीं तो हम यहाँ 0 डाल सकते हैं। अब यहाँ 0 डाल दिए तो दोनों ही अंक बराबर हो गए। दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक हो गया, दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक हो गया। अब जो पूर्णांक वैल्यू है उसको पूर्णांक वैल्यू के साथ जोड़ देंगे और दशमलव वैल्यू को दशमलव वैल्यू के साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 8 × 3 = 11 हो गया, और 40 ये 10 के साथ जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 40 × 10 = 50। इस प्रकार से ये दोनों जोड़ करके हो गया 11.50। ठीक है, उसी प्रकार से हम चौथा नंबर सवाल में देखें तो 5.321 है और यहाँ है 4.40, यानी यहाँ हम देखते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है, जबकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। तो पहला काम क्या करना है? दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 बैठा देंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी हो गया और दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी हो गया। अब हम लोग आसानी से जोड़ लेंगे। तो पूर्णांक वैल्यू को पूर्णांक वैल्यू के साथ जोड़ेंगे तो 5 + 4 ये 9 हो गया, और दशमलव के बाद इधर का अंक इसके साथ जोड़ देंगे तो 400। जोड़ने के लिए हमेशा एक एक अंक को नहीं जोड़ना है, कोशिश करना है बड़े डिजिट के साथ जोड़ें। और यहाँ इस प्रकार से जोड़ें, जैसे 400 है और यहाँ 321 है, तो 400 को साथ 300 पहले जोड़ देंगे तो 4 × 3 = 700 हो गया, और उसमें 21 बचा हुआ है तो 721 हो गया। इस प्रकार से जोड़ना है, तो ये हो गया 9.721। इस प्रकार से अब आ गया उस प्रकार का सवाल। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे? अगर हम इसको इस प्रकार से जोड़ें 13 × 5 13 × 5 = 65 66/5 जोड़ 11 पूर्णांक करेंगे, 11 दहोतल से +3/10 करेंगे, फिर दोनों का लघुत्तम लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, तो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए इसको आसानी से जोड़ने के लिए क्या करना है? इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग अभी देखें कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको इस रूप में लिख सकते हैं।
तो यहाँ जो पूर्णांक वैल्यू है, इस पूर्णांक वैल्यू को पूर्णांक वैल्यू के साथ पहले जोड़ देंगे। तो 13 और 11 पूर्णांक वैल्यू है, तो हम इसको लिखेंगे 13 प्लस 11, इस दोनों के एक साथ जोड़ लेंगे। और जो हर है इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 10। 5 और 10 का एलसीएम 10। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। और इसमें डिवाइड करेंगे कितना होगा? 10 ही एक हो जाएगा, और एक को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 11 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 3 1 4 और 1 1 2 24, और ये 3 और 2 5, 5/10। इस प्रकार से हम इसको काट भी सकते हैं, 5 दूना 10। अब ये हो गया कितना? 24 पूर्णांक 1/2, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम आसानी से सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक उसी प्रकार से इसको हमको जोड़ना है, तो क्या करेंगे? 12 और 22, पहले इस दोनों को जोड़ देंगे। तो 12 और 22 हो गया कितना? 34। और फ्रैक्शन वाले को फ्रैक्शन के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ हम पहले कर लेंगे क्या? दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20 या 60 ले लेंगे। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60 और प्लस, और ये हो जाएगा 20 या 60। इस प्रकार से अगर इसको हम लिखें कितना हो जाएगा? 34 पूर्णांक और 4 3 7/60, इतना हो गया ही। इसको हम इस प्रकार से आसानी से जोड़ लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक वैल्यू को पूर्णांक वैल्यू के साथ जोड़ लेंगे सारे को, तो ये हो जाएगा कितना? 25 प्लस 21 और प्लस 16, इस तीनों के एक साथ जोड़ देंगे। और नीचे का सबका लघुत्तम ले लेंगे, तो 12 20 और 15 का लघुत्तम हो जाएंगे 12 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा? 12 5 60, और ये 20 या 60, और ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, और 4 जो है 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, ये इतना हो गया। अब देखिए सबको जोड़ लेंगे बारी बारी से, तो कितना हो गया? ये 6 5 11 12 के 2 बाकी, 1 2 4, और ये 6 62 हो गया। और इसको जोड़ देंगे कितना होगा? 5 3 8 और 8 8 16, 16/60, इतना हो गया। इस प्रकार से हम लोग जैसे जहां भी इस प्रकार के जोड़ दिए हुए रहेंगे, इसको हम इसी तरह से जोड़ना है। अब एक 8वां नंबर जो सवाल है, इसको देखें थोड़ा ध्यान से। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ 23 है। और इसमें अगर देखते हैं तो पूर्णांक वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों है। तो हम पहले जो पूर्णांक वैल्यू है, ये जो पूर्णांक वैल्यू होता है, पूर्णांक वैल्यू को पूर्णांक वैल्यू के साथ जोड़ देंगे, तो 23 और प्लस 23 कितना हो जाएगा? 46। 23 प्लस 23 46 हो गया। अब बाकी हमको फ्रैक्शन वाला जोड़ना है, तो इधर तो कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या करना है? पूर्णांक वाला जोड़ ही लिए, तो जो बाकी फ्रैक्शन रखा हो उसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और बटे 15। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन इतना हो गया। बहुत ही आसान से इसको इस प्रकार से जोड़ लेंगे। अब सोचिए यदि इसको अगर उस तरह से तोड़ करके लिखकर कितना समय लगता, इसलिए जोड़ने की कोशिश करना इस तरह से कि सवालों को ऐसे ही जोड़ें। अब अगला सवाल देखिए, 9 नंबर का सवाल जो है, इसमें हम देखते हैं कि ये है पूर्णांक वैल्यू, और यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू में है पूर्णांक वैल्यू कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ इसका जोड़ेंगे और ये है। तो अगर हम इसका पूर्णांक वैल्यू लें तो कितना है? पूर्णांक वैल्यू इसमें 14 है, और इसमें तो पूर्णांक वैल्यू है नहीं कुछ, सिर्फ फ्रैक्शन का वैल्यू है। तो जो फ्रैक्शन का वैल्यू वही वाला डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी ये हो जाएगा 17/20 हो गया। इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे। अब अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। इसको अगर हमको जोड़ना है तो कितना लिखेंगे? जैसा कि देखिए अभी हम यहाँ देखे हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा लिखा हो तो हम ऐसा लिख लेंगे। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हम इसको लिख लेंगे क्या? 19 जोड़ देंगे, क्योंकि इसके साथ ऐसे भी पूर्णांक वैल्यू है, अब इसके साथ पूर्णांक वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा 5 और बटे 23, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला है 11 नंबर का सवाल। इसमें हम देखते हैं तो पूर्णांक वैल्यू 12 और 11 है, तो इस दोनों को पहले जोड़ लेंगे। 12 और 11 यानी 12 लिखेंगे प्लस 11 लिखेंगे इसको एक साथ, और 5 और 15 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 या 15 हो जाएगा।
और 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 15, 15 डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 जो है 2 के साथ गुना हो जाएगा तो ये हो गया 2। अब इसको हम लिखेंगे कितना, 2 और 1 3 और 1 1 2, 23 हो गया। और इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5/15 कितना हो गया। हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, 5 या 15 हो गया। अब यहाँ पूर्णांक में बच गया 23 और यहाँ बच गया 1/3, यानी यह हो गया 23 पूर्णांक 1/3। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को बहुत ही इस प्रकार से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आगे पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कुछ घटाव के सवाल को कैसे हम लोग आसानी से घटाते हैं। देखिए यहाँ हमें है 1 - 8/20, अर्थात इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, 1 गुना 20 करते हैं, 20 यानी कि इसको हम लिखते हैं 20 और -8/20। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं और 20 में से 8 घटाते हैं, ये 12/20 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब भी एक में से घटाना हो तो कुछ भी गुना करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या करना है, ये अंश जो है अंश को हर में से घटा दीजिए, अंश को हर में से घटा दीजिए। देखिए हर में से अंश को घटा दिए हैं और बटा हर लिख देना है। अर्थात जब भी हमको इस प्रकार से घटाना रहेगा तो अंश को हर में से घटा देना है, बटा हर लिख देना है। आसानी से हम लोग ऐसे कर लेंगे। ये टेक्निक्स बहुत सारे आगे सवाल में काफी मददगार होंगे, जैसे कि देखिए आगे सवाल में। अब ये देखिए जैसे 6 रुपया में से 40 पैसा घटाना है, तो जनरली हम लोग कैसे घटाते हैं, हम लोग लिखते हैं इसे 6 रुपया, हम ऐसे लिख लेते हैं 6 रुपया, और हमको 40 पैसा घटाना है, ऐसे लिखते हैं 40 पैसा, और इसके आगे एक 0 ऐसे करके घटाते हैं ऐसे, यानी 0 में से 0, ये से 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बच गया 5, यानी इस प्रकार से घटाते हैं। लेकिन देखिए इस प्रकार के प्रोसेस को घटाने की बहुत ही लंबी प्रोसेस है, इसको ऐसे नहीं घटाना है। घटाने के लिए सबसे आसान देखिए क्या करना है, इस तरीके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग देखिए कैसे घटाते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा घटाव हो तो इसको पहले 1 कम कर दीजिए। जैसे 6 रुपया है, पहले 1 कम कर दीजिए, 5 रुपया हो गया। जैसे देखिए सबसे पहले हम 6 में से 1 कम करते हैं, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, दशमलव डाल देंगे। अब देखिए इसमें हम 1 कम कर दिए, 5 हो गया। अब देखिए तो 40 पैसा है तो इसको 1 रुपया जो कम कर दिए, मतलब 1 रुपया में 100 पैसा, तो 1 रुपया जो कम किए हैं यानी 100 पैसा में से 40 पैसा घटा दीजिए। तो 100 पैसा में 40 पैसा घटा, कितना बचा 60 पैसा हो गया। उसी प्रकार से इसको हमको घटाना है, 5 रुपया में से 20 पैसे घटाना है। तो सबसे पहले हम 1 रुपया कम कर लेंगे, 5 में से 1 कम कर लिए, कितना हो गया 4, और 100 पैसा में से 20 पैसा घट गया, कितना पैसा बचा 80 पैसा हो गया। फिर अगला जैसे 25 में से हमको 80 पैसे घटाना, पहले हम 1 कम कर लेंगे, तो 25 में से 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 24 माइनस, और यहाँ 100 पैसा में से 80 पैसा घट गया, कितना बचा 24 दशमलव, और 100 पैसा में से 80 पैसा घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20 पैसा हो गया। उसी प्रकार 12 में से 0.25 घटाना है, तो 12 को हम पहले 1 कम कर लेंगे, कितना हो गया 11 हो गया, और 25 घटा देंगे 100 पैसा में से, कितना बचेगा 75 पैसा, ऐसे घटाएंगे। फिर यहाँ 16 में से हमको 2 रुपया 20 पैसा घटाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें हम 1 रुपया कम करेंगे, यानी इसमें हम 1 रुपया पहले कम करेंगे, तो कितना होगा 16 में से 1 कम करेंगे तो होगा 15 दशमलव। अब देखिए 15 पहले 1 कम कर लिया, 15 हो गया, और 15 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, 15 में से 2 को घटाएंगे 13 हो गया। और यहाँ क्या करना है, 100 पैसा में से 20 पैसा घटा देना है, कितना हो गया 80 पैसा। इस प्रकार से घटाना है। फिर आगे देखिए 88 में से हमको 7 रुपया 90 पैसा घटाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें 1 कर लेंगे कम, तो 88 में से 1 कम कर लेंगे, कितना होगा 87, और 87 में 7 घटा देंगे, कितना होगा 80, और 80 में यहाँ पर दशमलव के बाद क्या करना है, 100 पैसा में से 90 पैसा घटा देना है, कितना बचेगा 10 पैसा, 80 को 90, इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगला देखो 75 में से घटाना है हमको 3 रुपया 85 पैसा, तो पहले बात 1 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, और 74 में से 1 कम कर लेंगे, कितना होगा 73 हो जाएगा, 73 दशमलव, और 100 पैसा में से 85 पैसा घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15 पैसा
हो गया। इस प्रकार हम इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं जब भी ऐसा दशमलव करना होगा। अब इसको हमको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग इसमें देखिए कितना आसानी से हम सोल्व करेंगे। अब देखिए जैसे हमको इसको सोल्व करना रहता तो क्या करते हैं, 16 गुना, अगर जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, 16 गुना 20, 100 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320, और 320 में से 7 घटाएंगे 313 और बटे 20, ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन देखिए वैसे नहीं करना है, इसको आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करना है, पहले क्या करना है, सबसे पहले एक कम कर दीजिए, इसमें से एक कम कर दीजिए पहले, ये कितना हो जाएगा, 15 हो गया। अब क्या कर देना है, इसको इसमें से घटा के लिख देना है, तो 20 में से 17 यानी 20 में से 7 घटा देना है और बटे 20 लिख देना है, तो ये हो जाएगा कितना, 15.13 बटे 20। इस प्रकार से इसको सोल्व हो गया। अब देखिए ये डायरेक्ट सवाल आते हैं, कभी कभी कुछ एग्जाम में छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें से इस प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखिए हमको इसमें से इसको सोल्व करना, क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो गया। और ये जो अंश है इसको हर में घटाइए, 15 में से 2 गया, कितना बचा, 13 बटे 15 हो गया। फिर देखिए 85 है, 85 में से एक कम करेंगे पहले, कितना हो जाएगा, 84 हम इसको लिख देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया, 5 बटे 8, ऐसे सोल्व करेंगे। फिर देखिए 225 है, 225 यहाँ तो छोटा छोटा था उसे करके हम सोल्व कर लेते थे। इस प्रकार से लंबे लंबे कैलकुलेशन रहेंगे तो उस तरीके से करना बहुत ही समय लगेगा, लेकिन देखिए इससे कितना आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 225 है, तो सबसे पहले हम इसमें एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 224। अब इसको इसमें से घटाइए, 81 में से 77 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 और बटे 81 हो गया। फिर 900 में से हमको इसको घटाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कम कर लेंगे, एक कम करेंगे, कितना होगा, 899 और इसको इसमें से घटाना है, 71 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64 और बटे 71, ये हो गया। फिर आगे देखिए 95 में से हमको ये घटाना है। अब पहला काम क्या करना है, एक कम कर लेना है, 95 में से एक कम करेंगे, कितना होगा, 94 और 94 में से 2 घटा देंगे, कितना हो गया, 92 और 25 को 27 में से घटाना है, 25 को 27 में घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा बटे 27 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 587 है, तो 587 में हम सबसे पहले एक कम कर लेंगे, तो कितना होगा, 586 में 86 घटेगा, कितना बचेगा, 500 और इसको इसमें घटाना है, तो 92 में से 88 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 बटे 92 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से ये 786 में से ये घटाना, तो 786 में हम पहले एक कम कर लेंगे, तो कितना होगा, 785 हो जाएंगे, 785 में 85 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और इसको इसमें से घटाना है, 186 में 182 पहले घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और बटे 186। इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से सोल्व करते हैं। इस प्रकार के सवाल पहले बैंकिंग में आते थे, इस प्रकार से लंबे लंबे कैलकुलेशन में, जो कि काफी इस तरीके से सोल्व करने में आसानी होती है। अब 9 नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 15 माइनस 18 बटे 15 है। यहाँ हम देखें फ्रैक्शन, तो ये उचित फ्रैक्शन नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको 15 लिखते हैं और इसका जो फ्रैक्शन है इसको तोड़ देते हैं। फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, अंश में से हर को घटा देना है, तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 15 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख देना है, इसको देखिए तोड़ेंगे तो उतना आ जाएगा। अब देखिए इसको अब सोल्व करने के लिए क्या काम करना है, पहले वाला तरीका अपनाना है। तो पहले वाला तरीका क्या करते थे, सबसे पहले इसमें 1 माइनस कर देते थे, उसके बाद इसको घटा देना है और इसका अंश इसमें इसको घटा देना है, अंश को हर में घटा करके लिख देना है। तो सबसे पहले देखिए 15 में से हम 1 कम करेंगे, कितना हो गया, 14 और 14 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये अंश जो है हर में घटेगा, तो 15 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 बटे 15 हो गया। इसको सोल्व करेंगे। फिर आगे देखिए ये है, इसको फ्रैक्शन तोड़ने के लिए पहले हम इसको 19 ऐसे लिख लेंगे और ये देखिए 23 में से हम 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 बटे 15 और यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम 1 घटा लेंगे,
तो 19 में से एक कम करेंगे कितना हो गया 18, और 18 में से एक घट गया कितना हो गया 17, और इसको इसमें से घटा देना है। तो 15 में से 8 घट गया कितना हो गया 8, 7/15, और यहाँ हो जाएगा 15। इतना हो गया। फिर अगला सवाल देखिए उसी प्रकार से 85 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 85 पहले, और देखिए इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 26 में से 25 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/25, और यहाँ पर कितना हो गया 1 पूर्णांक 1/25 हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कम करेंगे, कितना हो गया 85 में एक कम किया 84, और 84 में से एक घट गया तो हो गया कितना 83, और इसको इसमें से घटा देना है। तो 25 में से एक घट गया, ये हो गया 24/25। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। फिर आगे देखिए, अब इस प्रकार में हम क्या सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका जो पूर्णांक वैल्यू है सबको एक साथ जोड़ या घटाव कर लेंगे, जो भी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे 35 माइनस 42 प्लस 18 माइनस 8। पूर्णांक वैल्यू को एक साथ लिख लिए। अब जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो देखिए 12, 20 और 30, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 60 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 12 25 60, और ये कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 3 और 3 तिहाई 9, माइनस में 9 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 30 दूना 60 और 7 दूनी 14, इतना हो गया। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो गया 1 2 3। अब बाकी इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग आसानी से। अब इसमें घटाएंगे, देखिए 18 में से 8 गया 10 और ये 45 हो गया, और 45 में से 42 गया, कितना बच गया 3, और इसमें से अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 14 5 19 में से 9 गया, ये हो गया 10/60 हो गया। और यहाँ चाहे तो हम 0 काट सकते हैं, 0 कट गया तो ये हो गया 3/1/6, इतना कर सकते हैं सर। अब आगे देखिए, अब अगला नंबर में भी वैसे ही है, जो पूर्णांक वैल्यू है इसका काम हम एक बार पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 प्लस 5 और प्लस 2, इसको एक साथ कर लिए। और जो फ्रैक्शन वैल्यू अब इसको हम काम करेंगे, तो देखिए 6 12 24 3, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 12 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यहां से करेंगे सोल्व, तो 6 चौक 24 और 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस, फिर 12 दूनी 24 और ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर प्लस 24 के साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से भागा देंगे 24 में, तो कितना होगा 3 8 24, ये हो गया प्लस में 8। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 12 5 17 18 19, और 19 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 16 हो गया। और इसको देखिए सोल्व करेंगे कितना होगा, 8 में से 9 घट गया तो माइनस 1 हो गया, और इसमें घट जाएगा तो यहाँ 3 बच गया, और 8 और 3 11/24। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसमें से कुछ जो सवाल थे, जैसे अगर ये 6 नंबर का सवाल देखा जाए तो कितना टफ था, अगर इसका फ्रैक्शन में तोड़ करके अगर सोल्व करेंगे तो, लेकिन इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और ये सारे जो अभी छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है, आगे के बड़े बड़े कैलकुलेशन में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।